हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले करके आया हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पीएचडी करना चाहते हैं बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट से, और बाय द वे या बाय द चांस उनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, वो सीएसआईआर का एग्जामिनेशन या डीबीटी या कोई भी ऐसा फेलोशिप वाला एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगी और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर की। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ से पीएचडी करने के लिए, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो उसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जिसको आप शार्ट में एक्ट्रेक भी बोलते हैं, बेसिकली बहुत ही रिनाउंस्ड इंस्टीट्यूट है और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। और यहाँ पे कैंसर के ऊपर बेसिकली बहुत वेरीड अलग अलग टाइप की रिसर्च होती है। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जो कैंसर होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम कॉल किया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स आर इनवाइटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू न्यूज़पेपर्स, ये सब दिया हुआ है और हर साल होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स विद अ 2 ईयर एमएससी अप्लाइड बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायो, मॉलिकुलर बायो, जूलॉजी और रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेज में, या फिर उन्होंने एमटेक कर रखा हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में, एमवीएससी, एम फार्म किया हुआ हो विद 60% एग्रीगेट मार्क्स, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अवेटिंग फॉर रिजल्ट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स हु हैव completed their पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ ओनली 1 ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम्स एट द सेंटर। अगर आपने एक ही साल अभी कंप्लीट किया है पीजी के प्रोग्राम को तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। अप्लाई करने का क्या तरीका है, अप्लाई ऑनलाइन ही करना है आपको, और कुछ फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस को ट्रांसफ़र करने के मल्टीपल तरीके हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं उनको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन होगी उसमें उनको बैठना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो उनको एक इंटरव्यू के लिए भी बैठना होगा। इंटरव्यू की डेट उनको बता दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स ने जेआरएफ वगैरह, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी वगैरह क्वालिफाई कर रखा है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको रिटन एग्जामिनेशन उनका नहीं होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स जिन्होंने जेजी बिलीस एग्जामिनेशन में अपीयर किया था, एक्ट्रेक उनकी लिस्ट निकालेगा और उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में ही। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनल एडमिशन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स पीएचडी प्रोग्राम में जो इनरोल करना चाहते हैं उनको चेक किया जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो एचबीएनआई के रूल्स के हिसाब से होमी भाभा जो इंस्टीट्यूट है इनका, उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ओके। ऑन एडमिशन इनटू द पीएचडी प्रोग्राम कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स। अब यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड बिल्कुल आपको सीएसआईआर के रेस्पेक्ट में ही मिल रहा है। जितना सीएसआईआर के थ्रू मिलता है 31,000 प्लस 27% एचआरए यहाँ पे आपको मिलेगा एज अ जेआरएफ शुरुआती दौर में। उसके बाद आपको ये 35,000 प्लस 27% देने लगेगा एसआरएफ के में। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियली आपको फेलो जो होगा उसको 30,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में, और रिमेनिंग अमाउंट 20,000 रुपीज़ आपको देना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे। ये एक बात बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई भी, जनरली आजकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो विदाउट फेलोशिप निकालते ही नहीं हैं, विदाउट फेलोशिप वो रखते ही नहीं है। लेकिन ये एक्ट्रेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप दे रहा है आपको। अगर आपके पास सीएसआईआर वगैरह कुछ कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आराम से अप्लाई करिए, सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी। स्टूडेंट फैसिलिटीज़ में हॉस्टल की फैसिलिटी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं, कैंटीन फैसिलिटी है,
और कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही रिच लैब्स हैं यहाँ की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से इसको फंड्स मिलते रहते हैं। प्री जॉइनिंग प्रोसीजर में क्या है, असाइनमेंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट टू JRF। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स जो JRF सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे, उनको अलग अलग लेबोरेटरीज़ में जाने की छूट होती है। वो अलग अलग लैब में जा कर के वहाँ पे काम देख सकते हैं, PI से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपना एक लिस्ट दे सकते हैं कि वो किस किस लैब में जाने में इंटरेस्टेड हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। उसके बाद सेम वे में जो रिसर्च गाइड जो होंगे उनके पास भी ऑप्शन होता है, वो भी स्टूडेंट्स की लिस्ट बना करके सबमिट कर सकते हैं कि वो किस किस स्टूडेंट को लेना चाहते हैं, और उसके बाद उनको मतलब बेस्ट सूटेड जो होगा वो स्टूडेंट को उस लैब में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब एकेडमिक कोर्स वर्क यहाँ पे करना ज़रूरी है, जैसे कि हर जगह होता है। इसके अलावा आपका ओपन वाइवा वोस एग्जामिनेशन भी होगा। इसके अलावा ये कुछ और, अगर इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टूडेंट और सुपरवाइज़र के बीच में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में मेंशन्ड है। अब कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक दूसरा पेज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PhD स्टूडेंट्स। लास्ट डेट जो सबमिशन की है, आपको फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2023 है, और आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट को सारी इन्फॉर्मेशन सही सही प्रोवाइड करना ज़रूरी है यहाँ पे। इसके अलावा आपको फॉर्म भरने से पहले इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका पहले आप इंतज़ाम कर लें। रीसेंट लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड एक आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद प्लेन बैकग्राउंड। प्रूफ ऑफ SC ST OBC अगर कैंडिडेट आप हैं तो, एक्सटर्नल फेलोशिप अगर मिल रही है तो उसका प्रूफ, स्कैन कॉपी ऑफ आपका सिग्नेचर, एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर परस्यूइंग PhD एट एक्ट्रिक। ठीक, तो ये 250 वर्ड की आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स qualifying for the interview based on ACTREC online exam results or eligible for direct interview will be displayed on our website in April 2024। तो ये बात यहाँ पे देख लीजिए। और interview of candidates who have cleared ACTREC entrance test as well as those eligible for direct interviews will be conducted between May to June 2024। तो मई से जून के बीच में आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पे होंगे। जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा और तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को आपको एक जो एक एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा, और उसके ज़रिए आप जा करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ीस के बारे में भी दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस फॉर मेल कैंडिडेट्स इज 750, फीमेल कैंडिडेट्स 500, SC ST OBC एंड डिफरेंशियली एबल्ड PH कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द फीस। ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इस ईमेल ID पे आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। इस इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद आप फाइल को सबमिट कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई पूरी की पूरी। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।